इस वीडियो में हम क्रैंककेस की 3D मॉडल क्रू सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करना सीखेंगे, जो कि 9 सिलेंडर रेडियल इंजन का पहला पार्ट है। ठीक है, सो इस पार्ट को क्रू सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करने से पहले डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कर ले और यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर ले, न्यू फोल्डर। और इस फोल्डर का जो नाम है वो आप टाइप कर ले 9 सिलेंडर रेडियल इंजन एंड क्रू। ठीक है, इसके बाद व्यू के ऊपर क्लिक कर ले और इस विंडो को क्लोज कर ले। ठीक है, इसके बाद सेलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक कर ले और डेस्कटॉप के ऊपर जो फोल्डर हमने बनाया हुआ है वो फोल्डर आप सेलेक्ट कर ले। ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद यहाँ पर एक फोल्डर मौजूद है 9 सिलेंडर रेडियल इंजन एंड क्रू। इस फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक कर ले एंड से ओके। इसके बाद न्यू फाइल सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और यहाँ पर जो नेम है फाइल का वो आप टाइप कर ले क्रैंककेस, और इसके बाद यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट इसको अपन सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। सो यहाँ पर हमारे पास एक विंडो ओपन हो चुकी है और इसके अंदर जो है मल्टीपल यूनिट सिस्टम जो है वो अवेलेबल है। सो हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट है इसके जितने भी पार्ट्स होंगे वो हमने मिलीमीटर जो यूनिट सिस्टम है उसी के अंदर हमने इनको डिज़ाइन करना है। ठीक है, सो आपने यहाँ से जो सॉलिड पार्ट MMKS/REL जो यूनिट सिस्टम है इसको आप सेलेक्ट कर ले। ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद मॉडल ट्री से टॉप प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट सर्कल टूल और इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। ठीक है, सो इस सर्कल का जो डाया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 125 है। ठीक है, ये जो आउटर सर्कल है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 125 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ से सिमेट्रिक ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और इसकी जो एक्सट्रूजन है वो आप टाइप कर ले 57। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 57 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद नेक्स्ट फीचर बनाने के लिए मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले, अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। सो ये जो सर्कल है इसका डाया आप टाइप कर ले 90। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सर्कल है, सो इसका जो डाया है वो है 90। ठीक है, सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 90 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल और इसकी जो एक्सट्रूजन है या जो हाइट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 है। ठीक है, सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 4 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर बनाने के लिए मॉडल की जो बॉटम पेज है ये वाला पेज, इस पेज को सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले, अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। सो ये जो सर्कल है इसका डाया आप टाइप कर ले 110, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 110 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल और इसके बाद फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले। ठीक है, और इसकी जो एक्सट्रूड कट की जो वैल्यू है वो है 48, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 48 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद चेम्पर टूल सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और चेम्पर की वैल्यू आप टाइप कर ले 2 and 2, यानी यहाँ से आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो D and 2D। ठीक है, इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर आप जो वैल्यू है चेम्पर की वो आप टाइप कर ले 2 एंड देन प्रेस एंटर और इसके बाद मॉडल की इस H को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर बनाने के लिए यहाँ पर हम एक टेंजेंट प्लेन बनाएंगे। ठीक है, सो यहाँ से आप राइट प्लेन सेलेक्ट कर ले जो मॉडल ट्री है। राइट प्लेन सेलेक्ट करने के बाद इस विंडो से आप डेटम प्लेन या प्लेन सेलेक्ट कर ले। प्लेन को सेलेक्ट करने के बाद प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस पेज को सेलेक्ट कर ले। ठीक है,
और इसके बाद इस विंडो से जो पहला वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ से आप पैरेलल ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, और जो सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, यानी जो सेकंड ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ से आप टेंजेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक प्लेन जो है वो बन चुका है, ठीक है। इसके बाद इस विंडो को क्लोज कर ले, ओके करें। सो जो न्यू क्रिएटेड प्लेन है, इसको सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सेंटर रेक्टेंगल और टूल सेलेक्ट कर ले, और यहाँ क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। सो इस रेक्टेंगल की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रेक्टेंगल है ये 40 बाई 40 है, 40 एंड 240। सो इस वैल्यू के ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पर आप टाइप कर ले 40 एंड देन प्रेस एंटर, और इस वैल्यू के ऊपर डबल क्लिक करके इसकी वैल्यू भी आप 40 टाइप कर एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इसकी एक लोकेशन डायमेंशन जो है वो हम टाइप करेंगे, यानी इस एस से जो रेक्टेंगल की ये वाला लाइन है, ये वाला वर्टिकल लाइन, यहाँ तक जो डायमेंशन है वो है 10, ठीक है। सो डायमेंशन 2 सेलेक्ट कर ले, इस एच को सेलेक्ट कर ले, और रेक्टेंगल की इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 10 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल, और इसके बाद फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है। इसके साथ जो है रिमूव मटेरियल ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। सो रिमूव मटेरियल यानी जो एक्सट्रूड कट की वैल्यू है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3.3 है, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 3.3 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर बनाने के लिए इस पेज को सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल, और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। सो ये जो स्मॉल सर्कल है इसका डाया है 3.4, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 3.4 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल की लोकेशन डायमेंशन हम ऐड करेंगे, ठीक है। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले, इस हॉरिजॉन्टल एज को सेलेक्ट कर ले, और सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 4, क्या कर सकते हैं, ठीक है। 4 है और 4 है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 4 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस वर्टिकल एज को सेलेक्ट कर ले, और सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 4 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इसके बाद मिरर टूल सेलेक्ट कर ले, और मिरर के लिए इस हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इन दोनों सर्कल को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। लेकिन सर्कल सेलेक्ट करने से पहले यहाँ पर एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो सेंटर लाइन है ये इसके सेंटर में नहीं है, ये जो लाइन है। सो सेंटर लाइन सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और यहाँ पर एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद इन दोनों सर्कल को सेलेक्ट कर ले। अगेन सेलेक्ट मिरर टूल, और मिरर के लिए जो ये वाला सेंटर लाइन है, वर्टिकल सेंटर लाइन, इसको सेलेक्ट कर, ठीक है। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल, और ये जो सेंटर पॉइंट है ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। सो इस सर्कल का जो डाया है वो आप टाइप कर ले, यहाँ पर आप देख सकते हैं 32, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 32 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल, फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, और इसके साथ जो है रिमूव मटेरियल ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद मॉडल ट्री से एक्सट्रूड पोर सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की, और एक्सट्रूड पाइप सेलेक्ट कर ले, ठीक है। इसके बाद इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके यहाँ से आप ज्योमेट्री पैटर्न जो टूल है इसको सेलेक्ट कर ले। इसको सेलेक्ट करने के बाद इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके यहाँ से आप एक्सिस जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ से आप जो एक्सिस है, एक्सिस डिस्प्ले, इसको आप सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इसके जो प्लेन है वो आप हाइड कर लें। इसके बाद एक्सिस के लिए यानी हमने एक्सिस सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो इस जो सजेशन बॉक्स है इसके अंदर क्लिक कर ले, और इसके बाद
इस एक्सिस को सेलेक्ट कर लें। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसकी जो क्वांटिटी है वो है 9, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 9 एंड देन प्रेस एंटर, और इसके साथ आपने यहाँ से जो ऑप्शन है एंगुलर एक्सटेंड, इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद यहाँ से इसके जो एक्सेस है वो आप हाइड कर दें, ठीक है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके इसको आप हाइड कर दें। इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर बनाने के लिए इस स्पेस को सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले, ठीक है। सो ये जो सर्कल है इसका डाया आप टाइप कर ले 35, ठीक है। ये जो सर्कल है ये वाला, सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 35 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले, फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, और रिमूव मटेरियल यानी एक्सट्रूड कट की जो वैल्यू है वो आप टाइप कर ले 10, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 10 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। सो ये जो सर्कल है इसका डाया आप टाइप कर ले 30 पर, ठीक है। ये जो सर्कल है सेकंड सर्कल, सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 31 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल, फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, और इसकी जो एक्सट्रूड कट की जो वैल्यू है वो आप टाइप कर ले 0.2, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 0.2 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर बनाने के लिए मॉडल की जो मोस्ट इनर फेस है इसको सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके सर्कल ड्रॉ कर ले। सो ये जो सर्कल है इसका डाया आप टाइप कर ले 17.1, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 17.1 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल, फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, और इसके साथ रिमूव मटेरियल ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है, एंड से ओके। और ये जो होल है ये थ्रू ऑल है, ठीक है, और इसके बाद ओके करें। इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर बनाने के लिए मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट सेंटर लाइन और यहां क्लिक करके एक सेंटर लाइन ड्रा कर ले, ठीक है, एंगुलर सेंटर लाइन। इसी तरह ये जो क्रॉस पॉइंट है इसके ऊपर क्लिक करके एक और एंगुलर सेंटर लाइन ड्रॉ कर ले। सो ये जो एंगुलर सेंटर लाइन है इनकी जो एंगल है वो आप यहाँ पर देखते हैं कि 60 है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले, इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट करके इसकी एंगल आप टाइप कर ले 60 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस एंगुलर लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन को सेलेक्ट करके इसकी एंगल आप टाइप कर ले 30, क्योंकि इसकी जो टोटल एंगल है वो है 60, सो 60 की हाफ है 30, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 30 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद हम इस वर्टिकल सेंटर लाइन से इस क्रॉस पॉइंट तक जो डायमेंशन है वो है 12, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 12 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर। अगेन इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक और सर्कल ड्रॉ कर। सो जो आउटर सर्कल है इसका डाया है 80, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 80 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद जो इनर सर्कल है इसका डाया है 45, ठीक है। सो इस वैल्यू के ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पर आप टाइप कर ले 45 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक एंगुलर लाइन ड्रॉ कर ले। इसी तरह यहाँ भी एक एंगुलर लाइन ड्रॉ कर ले।
ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और अननेसेसरी ऑब्जेक्ट जो है वो आप ट्रिम कर ले। एंड से ओके। सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल, फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, और इसके साथ रिमूव मटेरियल ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए एंड से ओके। इसके बाद राउंड टूल सेलेक्ट कर ले, यानी जो पिलेट टूल है, ठीक है, और यहाँ पर रेडियस की जो वैल्यू है वो आप टाइप कर ले 3, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, 3 और 3। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 3 एंड देन प्रेस एंटर, और इसके बाद SH को सेलेक्ट कर ले और SH को सेलेक्ट कर ले, इसी तरह SH को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद SH को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल ट्री से एक्सट्रूड 9 सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और जो पिलेट हमने लगाई इसको भी सेलेक्ट कर ले, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके यहाँ से आप ज्योमेट्री पैटर्न जो ऑप्शन है या जो टूल है इसको सेलेक्ट कर ले। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप एक्सिस सेलेक्ट कर ले और एक्सिस को सेलेक्ट करने के बाद इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके यहाँ से आप एक्सिस डिस्प्ले सेलेक्ट कर ले और इसके बाद एक्सिस के लिए आप इस एक्सिस को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। सो इसकी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 6 एंड देन प्रेस एंटर, और इसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले एंगुलर एक्सटेंड ऑप्शन, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद नेक्स्ट फीचर बनाने के लिए अगेन मॉडल की इस स्पेस को सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर, ठीक है। सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। सो ये जो सर्कल है ये यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, और इसकी जो डिटेल व्यू है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिटेल ए, ठीक है, ये सी डिटेल ए है। सो हमारे पास जो डिटेल ए है वो यहाँ पर मौजूद है। सो सबसे जो मोस्ट आउटर सर्कल है उसका डाया है 16, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 16 एंड देन प्रेस एंटर, और इसके बाद इस सेंटर लाइन से सर्कल की सेंटर तक जो डायमेंशन है वो है 26। सो इसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पर आप टाइप कर ले 26 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले टू रेफरेंस जो ऑप्शन है, और रेफरेंस के लिए इस स्पेस को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद इस स्पेस को सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले, अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके सर्कल ड्रॉ कर ले। सो ये जो सर्कल है इसका डाया है 10, ठीक है, यहाँ पर आप सकते हैं। सो इसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पर आप टाइप कर ले 10 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल, फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और इसकी जो एक्सट्रूड कट की जो वैल्यू है तो यहाँ पर आप सकते हैं 1 है, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 1 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस स्पेस को सेलेक्ट करके अगेन स्केच सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट सर्कल टूल और इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। सो ये जो सर्कल है इसका डाया आप टाइप कर ले 8, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 8 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल, फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, और इसके साथ रिमूव मटेरियल ऑप्शन सेलेक्ट करें, ठीक है, और ये जो होल है ये थ्रू ऑल है, ठीक है। सो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं थ्रू ऑल एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले, और इसके बाद जो इसके एक्सेस है वो आप हाइड कर ले, ठीक है, इसको आप अनसेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और इसके साथ जो कंस्ट्रक्शन मोड है इसको भी आप ऑन कर ले या सेलेक्ट कर ले, और इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले।
सो ये जो कंस्ट्रक्शन सर्कल है ये हमारे पास है PCD, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो डाया है वो है 112, ठीक है। सो डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के ऊपर डबल क्लिक करके इसका डाया आप टाइप कर ले 112 एंड देन प्रेस एंटर। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और जो कंस्ट्रक्शन मोड है इसको आप अनसेलेक्ट कर ले, इसको ऑफ कर ले, ठीक है। और इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके सर्कल ड्रॉ कर ले। सो ये जो स्मॉल सर्कल है इसका डाया है 3.24, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप इस वैल्यू के ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पर आप टाइप कर ले 3.24 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले, फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है। और इसकी जो एक्सट्रूड कट की जो वैल्यू है या जो डेप्थ है इस होल की वो है 10, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 10 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद पैटर्न टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ से आप एक्सिस सेलेक्ट कर ले और इसके बाद यहाँ से जो एक्सिस है वो आप डिस्प्ले कर ले, ठीक है। और ये जो मेन एक्सिस है ये वाला इसको सेलेक्ट कर, ठीक है। और इसकी जो क्वांटिटी है होल की वो है 18, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 18 एंड देन प्रेस एंटर और इसके साथ जो है एंगुलर एक्सटेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की ये जो पेज है इसके ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और इसके बाद जो कंस्ट्रक्शन मोड है इसको भी आप सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले, एक कंस्ट्रक्शन सर्कल ड्रॉ कर ले, ठीक है। सो ये जो PCD है, ठीक है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉटम व्यू में। सो जो PCD का डाया है वो है 116, ठीक है। सो डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस कंस्ट्रक्शन सर्कल के ऊपर डबल क्लिक करके इसका डाया आप टाइप कर ले 116 एंड देन प्रेस एंटर। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और जो कंस्ट्रक्शन मोड है इसको ऑफ कर दे या अनसेलेक्ट कर ले और इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके सर्कल ड्रॉ कर ले, ठीक है। सो ये जो सर्कल है इसका डाया है 3.24, ठीक है। सो इसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पर आप टाइप कर ले 3.24 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल और फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है। और इसकी जो डेप्थ है या जो एक्सट्रूड कट की जो वैल्यू है वो है 10, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 10 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट पैटर्न टूल और इसके बाद यहाँ से एक्सिस ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और एक्सिस के लिए इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 18, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, क्वांटिटी 18। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 18 एंड देन प्रेस एंटर और इसके बाद जो एंगुलर एक्सटेंड ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, एंड से ओके। और इसके बाद जो है आपने इस पार्ट को सेव भी करना है, ठीक है। सो हमने इस वीडियो के स्टार्ट में डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बनाया था 9 सिलेंडर रेडियल इंजन एंड क्रू। सो सेव की बटन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर देते हैं डेस्कटॉप और डेस्कटॉप में हमारे पास एक फोल्डर मौजूद है 9 सिलेंडर रेडियल इंजन एंड क्रू। सो इस फोल्डर के अंदर जो है ये पहला पार्ट जो है 9 सिलेंडर रेडियल इंजन का, तो इसके अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। इसको ओके करें। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिला होगा। तो चलिए 9 सिलेंडर रेडियल इंजन की नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं। सो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।